देखिए आज आप लोग को बताएंगे कि प्रतियोगिता एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आई क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है खुशखबरी प्रतियोगिता। क्या है? खुशखबरी प्रतियोगिता। परीक्षा के लिए MSQ यहीं से आएगा, समझे ना। जितने भी एग्जाम यानी ऑल एग्जाम के लिए हम VVI क्वेश्चन आंसर बताएंगे। बस आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इससे जुड़े रहना है, ठीक ना। एक भी ऐसा क्वेश्चन ही है जो नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है कि इंडिका के लेखक हैं। क्या पूछा? इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। ये देखिए RRB JEE 2014 में पूछा गया है। क्या पूछा गया था? इंडिका के लेखक हैं, यानी इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन होंगे? मेगास्थनीज होंगे। इंडिका के लेखक कौन होंगे? मेगास्थनीज, ठीक ना। तो देखिए क्या है, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। ये भी पूछा गया है 2014 में RRB एग्जाम में। ध्यान दीजिए, सेकंड क्या है? तमिल कवि कंबर ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? क्या है? तमिल कवि कंबर ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामायण। क्या हो जाएगा? रामायण। क्या है? फिर से देखते हैं। तमिल कवि कंबर ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामायण का संकलन किया था। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है RRB ग्रुप D में, ठीक ना। और ये कब पूछा गया था? ये पूछा गया था 27 नवंबर 2018 में। 27 नवंबर 2018 में ग्रुप D का जब एग्जाम हुआ था तो ये सवाल आया हुआ था कि तमिल कवि कंबर ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामायण, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्या है? प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? क्या है? प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है RRB ग्रुप D में, ठीक ना। ये कब पूछा गया था? 23 अक्टूबर 2018 में। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजत तरंगिणी, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए क्या है? प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कलहन के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। कौन पुस्तक? राज तरंगिणी। ये कब पूछा गया था? 23 अक्टूबर 2018 में पूछा गया था। तो देखिए क्या पूछा था? प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये रहा पुस्तक का नाम, राज तरंगिणी। यही पुस्तक लिखी गई थी, ठीक ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? राज तरंगिणी। क्या हो जाएगा? राज तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? किसने रघुवंशम संकलित किया है? इनका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास ने। इनको भी क्या RRB ग्रुप D में पूछा गया है 8 अक्टूबर 2018 को। देखिए क्या पूछा था? किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो कालिदास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में। कब? आरआरबी ग्रुप डी में। और कब पूछा था? 8 अक्टूबर 2018 में। कब पूछा गया था? 8 अक्टूबर 2018 में। किसने रघुवंशम संकलित किया है? किसने रघुवंशम संकलित किया है? इनका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। उसके बाद देखिए क्या है, किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? क्या सुने आप लोग कि किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? तो इनका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 22 सितंबर 2018 में। ठीक ना? क्या है? किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। ठीक ना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? भरत मुनि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और 8 अप्रैल 2016 में पूछा गया। क्या पूछा गया था? चरक संहिता चिकित्सा की किस भाषा से संबंधित है? किस शाखा से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। नेक्स्ट देखिए क्या है। सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 11 अप्रैल 2016। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। कौन है? भारतीय चिकित्सा के जनक। सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो इनको जो है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत। ठीक ना? नेक्स्ट है ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा है? ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। इसका आंसर है, ठीक ना, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, इसके बाद देखिए ये पूछा गया है ग्रुप डी में। कब पूछा गया था? आरआरबी ग्रुप डी में 22 सितंबर 2018 को। कब पूछा गया था? 22 सितंबर 2018 को। क्या पूछा गया था? ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? नेक्स्ट देखिए क्या है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का प्रमाण है। क्या है? अजंता गुफा की, क्या है? अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। इसका आंसर क्या हो गया है? बौद्ध धर्म। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी, ठीक ना। कब पूछा गया था? 17 जनवरी 2023 को पूछा गया था। कब पूछा था? 17 जनवरी 2017 को, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्या है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की
गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में इनकी गुफाएं क्या है? स्थित है। किसकी? अजंता एवं एलोरा की। क्या बोला? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थापित है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? क्या बोला कि किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल। किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल जो है पहला राजा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में, आप लोग देख रहे हैं। और ये कब पूछा गया था? 22 अक्टूबर 2018 में। कब पूछा था? 22 अक्टूबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? इसका आंसर क्या हो गया था? गोपाल। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह देव प्रथम। क्या हो जाएगा? नरसिंह देव प्रथम। क्या क्वेश्चन? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या है? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। देखिए ये कब पूछा गया है? आरआरबी में। एनटीपीसी 28 मार्च 2016 को पूछा गया है, ठीक ना। क्या पूछा था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और ये एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। कब पूछा गया था? 28 मार्च 2016 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण शासकों ने करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण शासकों ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। क्या है क्वेश्चन? एलोरा के मंदिरों का निर्माण शासकों ने करवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रकूट। ये किस एग्जाम में पूछा गया था? आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक ना। कब पूछा गया था? 27 नवंबर 2018 में। देखिए इसमें क्या है, बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था। क्या बोला? बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर क्या जाएगा? राजचोल प्रथम। कौन? राजचोल प्रथम। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। कब पूछा गया है? कौन से एग्जाम में? आरआरबी ग्रुप डी में। कब पूछा गया था? 30 अक्टूबर 2018 में। कब? 30 अक्टूबर 2018 में। क्या पूछा गया था? बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था। राजचोल प्रथम। राजचोल प्रथम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजचोल प्रथम। क्वेश्चन क्या है? बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजचोल प्रथम। नेक्स्ट देखिए क्या है, बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? क्या पूछा? बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा मंदिर। क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा मंदिर। क्या है? बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। ये भी देखिए पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक ना। कब पूछा है? 16 अप्रैल 2016 में। क्या पूछा गया था? बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर, मतलब कि बिमल जो है ये संगमरमर का मंदिर जो बनाया गया था, ठीक ना,
तो कौन सा है? तो वो बनाया था दिलवाड़ा मंदिर। कौन बनाया था? दिलवाड़ा मंदिर बनाए थे। कौन बनाए थे? बिमल शाह, ठीक ना, वो भी संगमरमर का, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, कार्ला या काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कार्ला या काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। देखिए ये पूछा गया था एनटीपीसी में, ठीक है, 3 अप्रैल 2016 में। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, 3 अप्रैल 2016 में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, फिर से देखते हैं, कार्ला काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। आप 5 से 6 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम यानी ऑल एग्जाम में आता ही आता है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आता है, ये गारंटी है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? ये है स्थित मध्य प्रदेश में। ये देखिए ये भी पूछा आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक ना। और ये एग्जाम कब हुआ था? 22 अप्रैल 2016 में। जब 22 अप्रैल 2016 में एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, क्या सुने आप लोग? महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। कब पूछा गया था? 10 अप्रैल 2016 में। कब? 10 अप्रैल 2016 में पूछा गया था कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर कहाँ स्थित है? एक बौद्ध मंदिर है। कौन मंदिर है? बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस राजा ने गंगेकोटा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? क्या पूछा? किस राजा ने गंगकोटा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल। किस राजा ने गंगकोटा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो कौन राजा है जो निर्माण किया था? ये है राजेंद्र चोल। कौन है? राजेंद्र चोल, इसी ने निर्माण किया था। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक ना। कब पूछा गया था? 18 अप्रैल 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था कि किस राजा ने गंगकोटा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। कौन? अशोक ने बनवाया था। ये क्या बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप। क्या? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक। किसने बनवाया था? अशोक। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी, क्या आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2000 में पूछा गया है, ठीक ना। कब पूछा गया था? 18 अप्रैल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। और आरआरबी एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अशोक ने बनवाया था, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया है? क्या सुनिए, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा। क्या है? तमिलनाडु स्थित, क्या है? तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों द्वारा। तो देखिए ये किस एग्जाम में पूछा गया था? ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। किसमें? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 8 जनवरी 2017 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, क्या पूछा था? तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया? तो पल्लवों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? कांचीपुरम, कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? क्या पूछा? कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव के शासनकाल में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। कब? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। और ये कब पूछा गया है? 18 जनवरी 2017 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे का सारे। ठीक है, क्या है? कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव। जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है? सरबन बेलागांव। सरबन बेलगांव कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। सरबन बेलगांव बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। सरबन बेलगोला, सरबन बेलगोला कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। सरबन बेलगोला कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। तो देखिए ये किस एग्जाम में पूछा है? ये भी पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 30 मार्च 2016 में जो एग्जाम हुआ था। क्या पूछा था? सरबन बेलगोला कहाँ पर स्थित है? सरबन बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में ही सरबन बेलगोला स्थित है। नेक्स्ट क्या है? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल। गोपाल पहला राजा था। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल। इसका देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 22 अक्टूबर 2018 में। ठीक ना, पाल राजवंश का पहला राजा कौन है? तो कौन था? तो गोपाल ही था पाल राजवंश का पहला राजा। नेक्स्ट देखिए क्या है? इंडिका के लेखक हैं। क्या है? इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन होंगे? मेगास्थनीज इंडिका के लेखक होंगे। किसका? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज होंगे। ये भी देखिए आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्या है? तमिल कवि कंबर ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामायण। क्या हो जाएगा? रामायण। आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राज तरंगिणी। कौन? राज तरंगिणी। ये भी पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में, जो हम पहले भी बता चुके हैं ये दोनों क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी 23 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट है किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था?
विशाख दत्त। कौन लिखा था? विशाख दत्त। किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? इसका आंसर क्या है? विशाख दत्त। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 8 अक्टूबर 2018 में। क्या पूछा था? किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? विशाख दत्त ने ही लिखा था। नेक्स्ट है, किसने रघुवंशम संकलित किया है? कालिदास ने। क्या है? किसने रघुवंशम संकलित किया है? कालिदास ने। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया है 8 अक्टूबर 2018 में जो एग्जाम हुआ था उस समय पूछा गया था किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। नेक्स्ट क्या है? किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भरत मुनि। देखिए ये भी पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। कब? आरआरबी ग्रुप डी में 22 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक के अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि। क्या होगा? पाणिनि। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2 नवंबर 2018 को। नेक्स्ट देखिए क्या है, सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? इसको जो है आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 18 अप्रैल 2016 में। क्या पूछा गया था? सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है। ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा है? पुलकेशिन द्वितीय। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। कब पूछा गया था? 22 सितंबर 2018 में। ठीक ना? क्या पूछा गया था? ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्या है, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ये भी पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। क्या कब पूछा गया था? आरआरबी एनटीपीसी में कब पूछा गया था? 17 जनवरी 2017 को। ठीक ना? क्या पूछा गया था? अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरआरबी एनटीपी सॉरी 17 बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। और ये पूछा कब गया था? आरआरबी एनटीपीसी में। एंड आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था 17 जनवरी 2017 को। देखिए नेक्स्ट क्या है, अजंता एवं अजंता एवं
एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? पहले भी बता चुके हैं ये क्वेश्चन। क्या है? अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में। ये भी पूछा है आरआरबी ग्रुप, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 28 मार्च 2016 को। ठीक है, उसके बाद देखिए किस मंदिर को यूरोपीय कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम। ये भी क्वेश्चन बताए हुए हैं पहले। क्या बताए थे? किस मंदिर को यूरोपीय कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह देव प्रथम। ये भी आरआरबी एनटीपी एग्जाम में पूछा गया था 28 मार्च 2016 को। नेक्स्ट देखिए क्या है? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। क्या होगा? राष्ट्रकूट। एलोरा के मंदिरों का निर्माण शासकों ने करवाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। ये भी पूछा गया था कब? आरआरबी ग्रुप डी में 27 नवंबर 2018 को। नेक्स्ट देखिए क्या है? बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था। राज चोल प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था। राज चोल प्रथम। क्या है? बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था, तो राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है 30 अक्टूबर 2018 को। क्या पूछा गया था? बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या है? राजचोल प्रथम। नेक्स्ट देखिए क्या है? कार्ला या काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये भी बताया है पहले। ये किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में। क्या? कार्ला या काले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। आरआरबी के एग्जाम एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है 3 अप्रैल 2016 में। नेक्स्ट देखिए क्या है? भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पहले बताए हुए हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। ये भी सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपी 2000 अप्रैल 2016 के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्या है? महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है बिहार में। क्या सुने? महाबोधि मंदिर या महान जागृति